दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम आज जाने वाले हैं बरपेटा के कृष्ण गुरु आश्रम। सरतेवाड़ी से थोड़े 1 किलोमीटर दूर है इस आश्रम, और मैं आज उस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप बरपेटा से हो, करीबन वहाँ जाने के लिए 25 किलोमीटर चाहिए, और गुवाहाटी से जाने वाले हो तो वहाँ से करीबन 77 किलोमीटर है। आइए इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आइए दिखाते हैं, एक कृष्ण गुरु आश्रम के पहला गेट है। आइए दोस्तों, फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ कृष्ण गुरु आश्रम, और मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आश्रम के बगल में एक नदी गुजर चुका है, ये देख रहे हैं आप। और ये वही कृष्ण गुरु आश्रम है, और वो आश्रम के टावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ असम के एक ऐसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक स्थान पर, जहाँ शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस जगह का नाम है नक्षत्र, जो बरपेटा क्षेत्र में स्थित है, और यह कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े कोई शैक्षणिक संस्थान मौजूद है। आपको चप्पल दूसरे जगह में रख के जाना पड़ता है, और यहाँ के ये सिस्टम है। दोस्तों अगर इस आश्रम में कोई आना चाहते हो, यानी ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो इस आश्रम में आपको परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन के यह वीडियो बनाना नामुमकिन है। और यहाँ कोई भी आना चाहते हो तो यहाँ पे आप चप्पल रख सकते हो। एक चप्पल रखने का जगह है। ये पहला सीढ़ी है, और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। दोस्तों आइए मेरे साथ, अब मैं अंदर चलने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई साहब, अभी तो आश्रम आ चुके हैं। देख रहे हैं ना कितना सुंदर नज़ारा है। ओ भाई साहब, मैं तो पागल हो जाऊंगा यार, कैसा नज़ारा है यार। दोस्तों मानो यार हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। अभी देख रहे हैं ना। कृष्ण गुरु शिक्षा परिषद द्वारा पहले स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई, और बाद में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का विकास हुआ। आज ये परिसर विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्तर की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अब बात करते हैं यहाँ मिलने वाले शिक्षा के अवसरों की। अगर कोई विद्यार्थी सामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ बीए और बीकॉम जैसे कार्यक्रम उपलब्ध है। बीए में असमीज, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे विषयों में। दोस्तों अगर किसी को भी सुकून चाहिए ना, तो यहाँ आके कुछ पल रुक सकते हो। आपका ज़िंदगी का जितना भी दर्द है, कोई भी टेंशन है, थोड़ी रुकने से आपका सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा। जन्नत है के अवसर दिए जाते हैं। वही बीकॉम में अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट और फाइनेंस जैसे विषय उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो यहाँ दोस्तों आश्रम के बीच एक बगीचे भी है, और बगीचे के पूरे में दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। नर्सिंग जैसे संबंधित शिक्षा की भी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार बीएससी नर्सिंग का 4 वर्षीय कार्यक्रम उपलब्ध है। इसके अलावा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम का भी 3 वर्ष का एक कार्यक्रम भी है। सिर्फ नर्सिंग ही नहीं, यहाँ फार्मेसी और फिर फिजियोथेरेपी जैसे क्षेत्रों में भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। यानी जो विद्यार्थी भविष्य में मेडिकल, हेल्थ केयर, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ अलग अलग विकल्प मौजूद है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्तर की पढ़ाई उपलब्ध है। यानी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को स्नातक स्तर से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा और शोध तक ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस जगह की पहचान केवल आधुनिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। इस संस्थान की एक खास पहचान है आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा का संयोजन। यह विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अनुशासन, नैतिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी प्रेरित किया जाता है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी मूल्य आधारित शिक्षा और आध्यात्मिकता के माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर देना है। यानी यह कोशिश यह है कि विद्यार्थी केवल डिग्री हासिल करने वाला व्यक्ति न बने, बल्कि एक जिम्मेदार, अनुशासित और समाज के लिए उपयोगी इंसान भी बने। अगर हम यहाँ की सुविधाओं की बात कर ले तो विश्वविद्यालय की जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, नर्सिंग लैब और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए फंडामेंटल नर्सिंग लैब, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब और प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी जैसी सुविधाओं का भी उपलब्ध
किया गया है। विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था भी मौजूद है। इसके अलावा खेलकूद और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ असम के एक ऐसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक स्थान पर जहाँ शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस जगह का नाम नक्षत्र जो बरपेटा क्षेत्र में स्थित है और यहाँ कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े कोई शैक्षणिक संस्थान मौजूद है। अगर आप बरपेटा से इस जगह की तरफ आते हैं तो यह यात्रा बहुत ही आसान है। आपके यात्रा मार्ग के अनुसार बरपेटा से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जबकि गुवाहाटी की तरफ से आते हैं तो 77 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हालांकि वास्तविक दूरी आपके शुरुआत स्थान से चुने गए रास्ते के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। दोस्तों, इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यह शिक्षा को लेकर किताबों और परीक्षा तक सीमित रखने की कोशिश नहीं की गई है। यह आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2017 में असम विधानसभा के अधिनियम के माध्यम से हुई थी। इससे पहले भी यह शिक्षा से जुड़े संस्थानों का विकास होता रहा है। कृष्ण गुरु शिक्षा परिषद द्वारा पहले स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई और बाद में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का विकास हुआ। आज यह परिसर विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्तर की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन चुका है। अब बात करने का यह मिलने वाले शिक्षा के अवसरों की। अगर कोई विद्यार्थी सामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ BA और BCom जैसे कार्यक्रम उपलब्ध है। BA में असमीज इंग्लिश एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे विषयों में अध्ययन के अवसर दिए जाते हैं। वही BCom में अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट और फाइनेंस जैसे विषय उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो यह नर्सिंग से संबंधित शिक्षा की भी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार BSc नर्सिंग का 4 वर्षीय कार्यक्रम उपलब्ध है। इसके अलावा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी यानी GNM का 3 वर्ष की कार्यक्रम भी है। सिर्फ नर्सिंग ही नहीं, यह फार्मेसी और फिजियोथेरेपी जैसे क्षेत्र में भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। यानी तो मैं जिस आश्रम के बारे में बात कर रहा था वो आश्रम में अभी पहुंच चुका हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ाई करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था है और मैं दिखा रहा हूँ ये रास्ते हैं और रास्ते के दोनों तरफ बागीचे हैं और फूलों की बागीचे। देख रहे हैं ना कितना सुंदर माहौल है, एकदम शांत माहौल है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जो फेसबुक में देख रहे हो वो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। जो यूट्यूब में देख रहे हो वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।